हमारे बच्चन दादा भी आ गए, टीका बनाकर किसान रोड अपने टेक्नोलॉजी की पालन करें। अरे भाई क्या बात कर दिया? अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ? नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आखिरकार वही हो रहा है जिस बात की आशंका जताई जा रही थी। किसानों ने ऐलान किया था कि बीजेपी के नेताओं का हम बहिष्कार करेंगे, बीजेपी के नेताओं को हम अपने गांव में घुसने नहीं देंगे। और आज एक ऐसी वीडियो सामने आई है जो मोदी के लिए, योगी के लिए एक सबक की तरह से है। उनको समझना चाहिए, जो मोदी जी ने पिछले 2 दिन से लगातार बवाल मचाया हुआ है कि मोदी जी का काफिला रोक लिया, खतरे में है, ये है वो है। अब बीजेपी के एक विधायक को थप्पड़ जड़ दिया, किसान ने, गांव के किसान ने थप्पड़ जड़ दिया। वीडियो आपको दिखाते हैं। वीडियो जो है वो कुछ धुंधली है क्योंकि स्थानीय पत्रकारों ने वहां पर इस वीडियो को शूट किया था और ये वायरल होती होती जो अब आई है वीडियो। लेकिन देखिए आप, इसमें साफ तौर पर दिख रहा है किसान जो है वो अपना लाठी लेकर के आ रहा है, हिलते हिलते, बुजुर्ग किसान है। और आते आते जो है ये विधायक सोचा कि वो उसको आशीर्वाद देने के लिए आ रहा है, ये खड़े होकर के ऐसे आशीर्वाद लेने के लिए झुका और किसान ने उसको तड़ाक से एक थप्पड़ रसीद कर दिया। क्यों है थप्पड़ मारा, वजह क्या थी, वो आपको बताएंगे। लेकिन पहले एक बार जरा ये वीडियो देखिए। हमारे बच्चन दादा भी आ गए, टीका बनाकर किसान रोड अपने टेक्नोलॉजी की पालन करें। अरे भाई क्या बात कर दिया? अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ? अरे वो प्यार में मारा है। बीजेपी के विधायक ने यहां पर स्थिति को संभालने की कोशिश की। बीजेपी के विधायक ने कहा कि बुजुर्ग है, वो हमें प्यार से मार करके गए हैं। लेकिन सबको मालूम है कि वो प्यार था या गुस्सा था। अब इस पर जितनी मिट्टी डालने की कोशिश करें, जितना इस मामले को दबाने की कोशिश करें, ये दबने वाला नहीं है। अब इसी तरह से मामले जो हैं वो एक एक करके लगातार उठते हुए चले जाएंगे। आप ये देखिए, न्यूज 24 ने लिखा है, उत्तर प्रदेश में उन्नाव सदर से बीजेपी विधायक पंकज गुप्ता को किसान नेता ने जड़ा थप्पड़। अभी किसान नेता कहा जा रहा है, लेकिन जो स्थानीय पत्रकार हैं वहां के, वो कह रहे हैं कोई नेता नहीं है, एक गांव का एक आम किसान है, वो इस बात को कह रहे हैं। ये आप देखिए, गौरव सिंह सेंगर हैं और उन्होंने स्थानीय पत्रकारों के हवाले से लिखा है। स्थानीय पत्रकार के अनुसार उन्नाव के एरा भदियार में गुलाब सिंह लोधी की प्रतिमा और कल्याण सिंह की जयंती पर कार्यक्रम में शामिल होने 2 दिन पहले बीजेपी के विधायक पंकज गुप्ता पहुंचे थे। इसी गांव के रहने वाले किसान, यहां पर किसान नेता नहीं है, स्थानीय पत्रकार उसको किसान कह रहे हैं, ये मीडिया ने जो उसको आते आते नेता बना दिया है। किसान छत्रपाल ने मंच पर पहुंचकर विधायक को थप्पड़ मार दिया। छत्रपाल इसी गांव का रहने वाला है। छुट्टा जानवरों के चलते छत्रपाल की फसल चौपट हो गई थी, जिसके चलते वो परेशान था। अब उसकी इस फसल जो है चौपट हो गई है। जाहिर सी बात है, किसान के लिए उसका माई बाप, उसका सब कुछ जो है उसकी फसल होती है। अगर फसल सही हो जाती है तो वो अपने घर के खर्चे, अपना कर्जा, अपनी बहन बेटी की शादी, उसका रहन सहन, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, वो सब कुछ उसकी फसल पर निर्भर करता है। और उसकी फसल ही अगर चौपट कर देंगे छुट्टा जानवर, तो छुट्टा जानवरों का गुस्सा जो है वो जरूर फूटेगा। बार बार कहा जा रहा है कि इस बार योगी आदित्यनाथ को, जो गाय गाय वो कह रहे हैं, लेकिन इस बार सांड उन पर भारी पड़ेंगे। क्योंकि गांव गांव में इतने बछड़े, इतने सांड, इतनी गायें जो है वो खुली छोड़ दी गई है। छुट्टा जानवरों से लोग इतना परेशान है कि लोगों की फसल पूरी की पूरी चौपट हो जाती है। एक झुंड आता है 150 गायों का, बैल का, सांडों का, बछड़ों का, और वो खेत में, जिस खेत में घुसता है, जिस खेत से, जिन जिन खेतों से होते हुए गुजरता है, उनको चौपट करते हुए निकल जाता है। गांव में लोग, हमने 2019 के लोकसभा चुनाव में भी ये खबर आपको दिखाई थी, जब हमने गांव गांव में अपनी कवरेज आपसे दिखाई थी। गांव में लोग 4-4, 5-5 हजार रुपए इन छुट्टा जानवरों के लिए, अपने खेतों की ताराबंद के लिए खर्च कर रहे हैं। अब बताइए, मोदी सरकार कह रही है कि हम 6,000 रुपए पर हर साल दे रहे हैं किसानों को, 2-2 हजार रुपए की किस्त दे रहे हैं। आप ये बताइए, 2,000 रुपए की किस्त दे रहे हैं, लेकिन वो 5,000 रुपए तो हर साल, हर फसल पर, क्योंकि अगले मौसम तक वो तार या तो टूट जाते हैं, जर जाते हैं, या कोई जो है वो मशीन से टूट जाए, या कोई चोरी वोरी कर ले। इस प्रकार की तमाम बातें होती रहती हैं, फिर उसको नया लाना पड़ता है। कितनी परेशानी है, कितनी मुसीबत है उसके लिए। तो इसीलिए गांव के लोग जो है वो दुखी हैं। और आप सोच करके देखिए, मोदी जी ने जो 1 साल तक किसानों को जो दर्द दिया है, जो सूल चुभोने का काम किया, जो कांटा चुभोने का काम किया है,
वो सब कुछ जो है वो अब धीरे धीरे उनके आगे आएगा। मोदी जी ने भले ही माफी मांग ली, मोदी जी ने भले ही कानून जो है वो वापसी ले लिए, लेकिन उनकी भाषा, उनकी टोन अभी वही की वही है। बीजेपी के नेताओं की वही की वही है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या कहा था? नरेंद्र तोमर ने कहा था कि किसान कानूनों को फिर से लाएंगे। और अभी नरेंद्र मोदी ने क्या कहा? नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं पंजाब से जिंदा बच करके लौट पाया। ये अपने जाकर के सीएम को कहना, थैंक्स बोलना। इस प्रकार की भाषा ये दिखाती है कि आपके अंदर कितना अहंकार है, आप अपने लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे उनके साथ में व्यवहार करते हैं, आप अपने लोगों के साथ में कैसा बर्ताव करते हैं। ये आपकी भाषा, आपकी बॉडी लैंग्वेज दिखाती है। और वहां पर कौन विरोध कर रहा था? पंजाब के अंदर यही किसान विरोध कर रहे थे। 700 किसानों की मौत हुई है किसान आंदोलन में, और उन 700 किसानों को कोई मुआवजा नहीं मिला है। सरकार ने यह तक नहीं कहा है कि कितने किसान हैं, मना कर दिया साफ तौर पर। जब संसद के अंदर पूछा गया सरकार से कि कितने किसान शहीद हुए, कितने किसान मरे हैं, सरकार ने कहा कि हमारे पास में कोई आंकड़ा नहीं है। राहुल गांधी ने 492 किसान, वो पंजाब से अकेले, उसके बाद में 100 किसान जो है वो हरियाणा से, और बाकी किसानों की जो है वो चिट्ठी पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से लेकर के, राजस्थान से किसानों को लेकर के वो बाकायदा चिट्ठी जो है वो संसद में सौंपी, लेकिन मोदी सरकार ने उसको मानने से इनकार कर दिया। जो किसान मरे उनको सरकार मानती नहीं है। देखिए, एक बात को आप समझिए, कोई भी बड़ी से बड़ी गलती हो, कोई भी बड़ा से बड़ा पाप हो, हर गलती की, हर पाप का प्रायश्चित हो सकता है। बस शर्त यह है कि उसको दिल से स्वीकार किया जाए, दिल से माना जाए। और अगर दिल से कोई माफी मांगता है तो किसान का दिल तो बहुत बड़ा होता है। किसान का दिल तो इतना बड़ा होता है, तो वो तो हर साल अपनी फसल जो है वो खुले में बोता है, खुले में उगाता है, भगवान के भरोसे, ऊपर वाले के भरोसे, मौसम के भरोसे वो रहता है। फसल हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो ठीक है। वो खुद बेचारा रो पीट करके वापसी घर आ जाता है, अगली साल फिर जाता है, अगले सीजन फिर जाता है, फिर फसल उगाता है। उसका दिल तो इतना बड़ा है, वो माफ कर देगा। लेकिन आपने जो उसको टीस दिया है, जो दर्द दिया है, जो 5 सालों तक परेशान करने का काम किया है, वो दर्द उसको नहीं भूल रहा है। और इसीलिए किसान जो है वो ऐलान कर चुके हैं, कई गांवों में तो बोर्ड लग चुके हैं बाकायदा, कितनी बार हम आपको दिखा चुके हैं कि हमारे गांव में किस बीजेपी के नेताओं का आना मना है। और ये तो जो है वो अभी शुरुआत है, ये तो अभी झांकी है। असली चुनाव जो है और असली इस तरह से जो स्वागत होना है वो अभी बाकी है। जो उन्होंने किया है वो फसल अब किसान काटेगा, और किसान काट करके उनको लादने का काम करेगा कि आपने ये फसल बोई थी, इसको काटो अब और लेकर के जाओ। किसान जो है वो जड़ से काटता है, ऊपर से नहीं काटता है। किसानों को जो समझने की गलती मोदी सरकार ने की है कि ये हल्के में है, ये किसान कुछ नहीं है, हम बहका लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, 6000 रुपये से किसान खुश हो जाएगा, वो सब बातें अब जो है वो धीरे धीरे करके सामने आएंगी और इनको इनकी औकात जो है वो अच्छे से समझा देंगे। बहरहाल इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को समझ में आए, और लोगों को, बीजेपी के लोगों को खास करके समझ में आए, और जो भाषा वो लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं इससे वो बचे। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।